Hello dear student, welcome to SS Memorial Public School online classes YouTube channel. In this session I will teach you social science जो कि क्लास 7 के लिए है, जिसमें चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में कुछ पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। लास्ट वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, इससे जो प्रीवियस वीडियो अपलोडेड है उसमें आप लोग देख लीजिएगा। आज जो पार्ट आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सोर्सेज ऑफ द मेडिवल पीरियड, जिसमें हम लोग लिटरेरी सोर्सेज पढ़ चुके थे और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हम लोग पढ़ेंगे उससे पहले आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है। From amongst archaeological sources like coins, pottery, weapons, sculpture, inscription, etc., we get a lot of information from inscription, which become a major source of evidence in this period. देखिए बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिले हैं। क्या क्या मिले हैं? पोट्री मिला है, उसके बाद कॉइन्स मिले हैं, उसके बाद वेपन्स मिले हैं, स्कल्पचर मूर्तियां वगैरह मिली हैं, इंस्क्रिप्शंस मिली। इंस्क्रिप्शंस मतलब होता है जो पत्थर वगैरह पे या किसी चीज में जो लिख दिया जाता था, मतलब खुदाई करके उसमें जो लिखा जाता था उसको इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। तो ये सभी चीजों में सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है हम लोगों के पास, जिसे हम लोग मेडिवल पीरियड का जो हम लोग कल्पना कर पाते हैं जो हाँ वो कैसा होगा, वो इंस्क्रिप्शन। कैसे? दे वेयर रिटन ऑन कॉपर प्लेट एंड वेयर वाइडली फाउंड इन टेम्पल एंड विलेज। ये जो इंस्क्रिप्शन था, ये जो मतलब इंस्क्रिप्शन था, ये किस चीज पे लिखा हुआ था? कॉपर प्लेट पे लिखा हुआ था। और ये कहाँ मिलता था? ये वाइडली फाउंड, मतलब बहुत ही ज्यादा तादाद में उस टाइम में जो मंदिर वगैरह हुआ करते थे वहां पे मिला करते थे, गांव वगैरह में मिला करते थे। तो इसमें क्या होते थे, इस पे बहुत सारी चीज लिखे हुए थे। जैसे क्या क्या लिखा हुआ था आप लोग आगे देखते हैं। द रिकॉर्डेड इम्पोर्टेंट इवेंट्स and provide us an account of date, name of kings etc. ये जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स वगैरह उस पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है उस पे? मतलब जैसे आज कोई इवेंट यहाँ पे हुआ, फेनोमेना अकर किया, मान लीजिए आज कोई अकर किया, तो अभी के समय में क्या होता है, न्यूज वगैरह पे न्यूज़पेपर वगैरह पे लिखा जाता है। तो न्यूज़पेपर वगैरह आज मान लीजिए यहाँ पे कोई घटना हुआ, उसके बारे में न्यूज़पेपर में लिखा गया। न्यूज़पेपर तो बहुत दिन तक नहीं रह सकता, तो हजारों साल तक तो ये नहीं रह सकता है, मगर अगर ये कॉपर प्लेट वगैरह पे अगर लिखा जाए तो ये हजारों साल तक रखा जा सकता है। वैसे ही उस टाइम में जो भी घटना होती थी उसको कॉपर्स में लिख दिया, कॉपर्स प्लेट पे लिख दिया करते थे, किंग्स के बारे में लिखा करते थे। जिस डेट में वो घटना घटित हो रही है उस डेट के बारे में लिख दिया करते थे, वो उस कॉपर प्लेट पे लिखा करते थे। वो कॉपर प्लेट अभी भी मतलब हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिला है, तो इससे हम लोग ये पता लगा पाते हैं। तो उस टाइम में जो भी किंग्स वगैरह थे वो लोग कैसे थे, मतलब उन लोगों का मतलब क्या इवेंट वगैरह होता था, ये सब के बारे में हम लोग जान पाते हैं। Similarly, monuments and structure bore witness to the artistic skill and craftsmanship of that time. Monument जो भी मतलब इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स वगैरह थे, स्ट्रक्चर्स वगैरह थे, वो उस समय के और क्राफ्टमैनशिप जो भी मतलब क्राफ्टमैनशिप का मतलब होता है शिल्प कौशल, मतलब कितने अच्छे से कोई किसी चीज को क्राफ्ट कर सकता है, किसी चीज को बना सकता है, वो प्रदर्शित करता है। इतने अच्छे मोन्यूमेंट वहाँ पे मिले हैं, स्ट्रक्चर्स वगैरह मिले हैं, तो उस टाइप के क्राफ्टमैनशिप को हम लोग को वो बताता है। While painting depicted the prevalent culture, lifestyle, social and religious practices through artistic skill. ये जो पेंटिंग भी जो मिला है उस टाइम, अब पेंटिंग भी मिला है। पेंटिंग में क्या क्या हम लोगों को देखने को मिलता था? पेंटिंग जो किया हुआ था उस टाइम के कल्चर का पेंटिंग था, लाइफ स्टाइल कैसे था, जैसे गाँव मतलब गाँव में किस तरह से रहा जाता था, उस टाइम के लाइफ स्टाइल को पेंटिंग कर दिया। आज भी जो पेंटर लोग पेंट करते हैं वो प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से करते हैं। बहुत सारे पेंटर हैं जो मतलब नेचर वगैरह का पेंटिंग करते हैं, तो वो नेचर को अभी जिस तरीका से
देख पाते हैं उस तरीका से करता है। उस टाइम में जो हमारे पेंटर वगैरह रहते थे तो उस टाइम में जो लोगों को सिनेरियो देखने को मिलता था उसके हिसाब से वो करते थे, लाइफ स्टाइल करते थे, सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मतलब पूजा पाठ हो रहा है उस टाइप का पेंटिंग किया करते थे। तो ये सब उस समय के आर्टिस्टिक स्किल को बताता है, इतने अच्छे से किया करते थे। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में हम लोगों को यही सब चीज मिला है। इमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, अब नए सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का इमर्जेंस हो रहा है, मतलब उद्भव हो रहा है, देखते हैं क्या। चलिए, the period was a transition period that saw a surge in development in all fields, especially as travel and trade brought the world closer and accelerated the exchange and fusion of lifestyle, culture and society। अब देखिए, ये जो medieval period था, ये जो था, ये ट्रांजिशन पीरियड था, मतलब इस समय में चेंजेस हो रहे हैं। ये एक तरह से ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, चेंज होना। किसी चीज में अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो उस चीज में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। पहले जैसा था वो वैसा नहीं रहेगा, ट्रांजिशन के बाद कुछ ना कुछ उसमें चेंज होगा। वही एक ट्रांजिशन पीरियड था। इस समय में बहुत सारे फील्ड में डेवलपमेंट हो रहा था। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो हो रहा था वो ट्रेड में हो रहा था। ट्रेड में कैसे, मेडिवल पीरियड में आते आते लोग मतलब अपने जैसे यहीं पे मान लीजिए दरभंगा में अगर ट्रेड कोई आदमी कर रहा है तो वो ट्रेड करके पूरे दरभंगा में ट्रेड कर रहा है, मगर अगर उसको और ज्यादा अपना ट्रेड को बढ़ाना है, मार्केट को बढ़ाना है, तो दरभंगा के अलावा भी उसको किसी जगह को देखना पड़ेगा, किसी मार्केट को देखना पड़ेगा जहां पर वो अपना ट्रेड को एस्टेब्लिश कर पाए। ऐसे ही उस टाइम में जो एक कंट्री के लोग थे, जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट थे, वो दूसरे कंट्री में जाते थे और वहां ट्रेड करते थे। तो इससे क्या हुआ, जब एक कंट्री से लोग दूसरे कंट्री में गए तो जो कंट्री से लोग आ रहे हैं वो अपना क्या क्या लेके आ रहे थे, अपना लाइफ स्टाइल लेके आते थे, अपना सोशल कल्चर लेके आते थे, अपना फूड लेके आते थे, अपना ड्रेसिंग सेंस ड्रेसिंग स्टाइल लेके आते थे और बहुत सारी चीज लेके आते थे वो अपने साथ। ऐसे ही नहीं आ जाते थे। मान लीजिए आज मैं बिहार का हूँ, अगर मैं यूएसए चला जाता हूँ, कहीं पे चला जाता हूँ, तो यहाँ से मेरा जो कल्चर है वो भी मेरे साथ चला जाएगा। जैसे वहां पे जाके हम बहुत सारे मतलब इंडियन जो है वो फॉरेन में रहता है, वहां पे दिवाली वगैरह मनाते हैं, होली वगैरह मनाते हैं, तो वो अपने कल्चर को साथ लेके गए हैं और वहां पे अपने कल्चर को शो कर रहे हैं। तो उसमें कुछ कल्चर ऐसे थे जो बाहर से जो कल्चर आए थे, उसमें कुछ कल्चर ऐसे थे जो यहाँ का जो नेटिव पीपुल है, जो लोकल जनता है, उनको पसंद आ गया, वो कल्चर वो भी अडेप्ट करने लगे। और यहाँ पे जो आदमी रहते थे, यहाँ का जो कुछ कल्चर था वो उन लोगों को अच्छा लग गया जो बाहर से आए थे, तो वो लोग उस कल्चर को अडेप्ट कर लेंगे। इस तरह से एक मिक्सचर कल्चर का निर्माण हुआ, मतलब एक कल्चर का मिक्सचर हो गया और जो दोनों कल्चर में अच्छी अच्छी बातें थी वो भर के सामने आई और एक नए तरीके का सोशल कल्चर डेवलप हुआ। इसी के बारे में आगे दिया हुआ है, लाइफ स्टाइल कल्चर, दिस वाज आल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी व्हिच गिव राइज टू ए मल्टीकल्चरल सोसाइटी। मल्टीकल्चरल सोसाइटी को ये मतलब राइज किया है हुआ है इसमें। फॉर ए पीरियड दैट हैज कम टू बी स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द Islamic influence and rule in India, medieval Indian history went for almost 3 whole centuries under the so-called indigenous ruler that included the Chalukya, Palwas, Pandyas, Rashtrakutas, followed by Muslim rulers and finally Mughal Empire। अब देखिए ये जो मतलब medieval period में था 300 साल तक इंडिजिनस मतलब होता है स्वदेशी। तो स्वदेशी रूलर मतलब यहाँ का जो था लोकल रूलर था वो लोग लगभग 300 साल तक यहाँ पे राज किए। उसमें से कौन कौन से थे, उनमें से था चालुक्य था, पालवास थे, पांड्यास थे, राष्ट्रकूटास थे। उसके बाद मुस्लिम रूलर्स आए, मुस्लिम रूलर्स के बाद फिर से मुगल्स आए। तो ये 300 साल का मतलब ये ट्रांजिशन पीरियड का जो 300 साल का जो पीरियड था उसमें ये सब रूलर्स आए। The most important dynasty to emerge in the middle of 9th century was that of Cholas। अब देखिए चोलाज भी था। अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टी मतलब वंश का जो उदय हुआ वो चोलाज था। कैसे था वो? has subjugated
large area of the peninsula and devised their own administration and agricultural practices. इन्होंने क्या किया, ये जो चोलास वंश का जो भी मतलब राजा वगैरह किंग्स वगैरह थे, वो लार्ज एरिया को जीत लिए, लार्ज एरिया को कवर कर लिए, अपने साम्राज्य में, अपने एम्पायर में मिला लिया। और उसके बाद क्या किए, ये मतलब इंडिया का लार्ज एरिया का पेनिनसुला रिवर, पेनिनसुला का जो भी एरिया है, जो मिडिल वाला पार्ट है, वो जो एरिया है उनको अपने में मिला लिया, अपना शासन में, एम्पायर में मिला लिया। उसके बाद उस लार्ज एरिया पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन, शासन व्यवस्था को इम्पोज किया। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब जो भी एग्रीकल्चर था वो सब प्रैक्टिसेस करवाया। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो हुआ उसका मतलब इमरजेंसी हुआ। एग्रीकल्चर जो बहुत ही मतलब एंशिएंट मेथड से हो रहा था उस टाइप में नहीं, अब नया मेथड से मतलब होना स्टार्ट हुआ। तो ये जो चोलाज है, ये जो डायनेस्टी है, इनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा है लगभग इस मेडिएवल पीरियड में। द राजपूत इमर्ज टू पावर इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में, नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में जो राजपूत थे वो एक पावर के रूप में उनका उदय हुआ, वो ताकत के रूप में। वो राजपूत कौन है, जो मतलब क्षत्रिय है, उस टाइम में अपने आप को जो क्षत्रिय बोलते थे, वो अपने आप को क्लेम करते थे, जो हाँ क्षत्रिय हैं वही राजपूत होते थे। मोर जनरली ए क्लास ऑफ वॉरियर हु क्लेम द क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। जो एक क्लास ऑफ वॉरियर थे, मतलब लड़ाई करने वाले का एक क्लास था, वो अपने आप को मतलब राष्ट्र क्षत्रिय बोलते थे। द मराठा, सिख, जाट, अहोम, कयास were other social group that also used the transition period to their advantage. The मराठा में जो हम लोग का महाराष्ट्र वगैरह है, वहाँ पे जो किंग रहते थे उनको मराठा बोला जाता था। सिख जो पंजाब वगैरह, राजस्थान वगैरह इस सब एरिया में जो मतलब किंग्स वगैरह थे, वहाँ पे जो मतलब अभी भी जो लोग रहते हैं उनको सिख बोला जाता है। सिख क्योंकि वो सिख रिलीजन को फॉलो करते हैं इसलिए। और साथ में जाट वहीं के पीपुल का एक मतलब जाति है, उसको जाट बोला जाता है। कायस मतलब होता है वैश्य, वैसा आदमी जो मतलब ये जो भी कैलकुलेशन वगैरह का जो काम करता है उसको ही यहाँ पे देखिए स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीट, ये सब का जो काम करता था उसको कायस बोला जाता था। तो ये सब जो अदर ग्रुप के जो ये थे लोग थे, इन्होंने भी इस पीरियड का, ये जो ट्रांजिशन पीरियड का, इसमें जो भी डेवलपमेंट हो रहा था उनसे लाभ उठाया और अपना डेवलपमेंट किया। देन केम द रेन ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब इस सब के बाद दिल्ली सल्तनत का राजा है। ये जो मेडिएवल पीरियड है, इसमें बहुत सारे मतलब डायनेस्टी जाए, हम लोग पढ़े हैं, चालुक्य जाए, पालवा जाए, पांड्या जाए, राष्ट्रकूटा जाए, उसके बाद मराठा आए, जाट आए, मतलब कायस, ये सब जितने भी डायनेस्टीज वगैरह थे, ये सब आने के बाद अब आया किसका एम्पायर, अब आया दिल्ली सल्तनत का रेन आया। रेन मतलब राजा आया। दिल्ली सल्तनत एक या 200 मतलब 10 या 20 साल का नहीं था, ये लगभग 200 से 300 साल का ये भी मतलब राजा था। 1200 से लेके 1526 तक यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का राज था। अब देखिए, देन केम द रेन ऑफ दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1206 CE to 1526 CE. During this period of over 300 years, 5 dynasties ruled in Delhi. अब ये क्या बोलते हैं 300 ईयर का ये जो पीरियड था, ये दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड था, इसमें 5 डायनेस्टीज ने राज किया। कौन कौन सा डायनेस्टी था उसके बारे में देयर द स्लेव और मखमूल डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसका जो मतलब संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी था, तुगलक डायनेस्टी था, सैयद डायनेस्टी और लास्ट में जो आया डायनेस्टी वो लोधी डायनेस्टी था। तो ये दिल्ली सल्तनत लगभग 300 साल का पीरियड था। तो इसमें 5 वंश ने यहाँ पे मतलब राज किया। तो ये हो चुका है आपका इमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अब आएगा रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। अब रिलीजन में देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, स्पिरिचुअलिटी में देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। द मेडिएवल पीरियड्स ऑफ मेजर रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट लाइक भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। अब ये जो मेडिएवल पीरियड था, ये भी इसमें भी देखिए सब चीज में डेवलपमेंट हो रहा है। तो रिलीजियस डेवलपमेंट तो होना
आवश्यक ही था। तो यहाँ पे भक्ति मूवमेंट आया और सूफी मूवमेंट हुआ, alongside the worship of new deity and construction of temple and religious structure। नए नए डायटी, नए नए भगवान को पूजा उस टाइम पे लोग करने लगे, टेम्पल्स वगैरह बहुत बनने लगे, धार्मिक स्थल वगैरह बहुत बनने लगे। तो भक्ति मूवमेंट और सूफीज मूवमेंट जो था वो जो उसका जो मतलब क्या बोलते हैं मेन आइडिया था वो था लिबरलिज्म, कट्टरवाद की तरफ नहीं था। वो बोलते थे जो जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करें उसको लिबरल तरीके से फॉलो करें, उदारवाद तरीके से फॉलो करें, ऐसा नहीं कट्टर मतलब उसके लिए किसी का जान लेना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिलीजन बना है आदमियों के लिए, रिलीजन बना है, रिलीजन के लिए आदमी नहीं बना है। ये सब मतलब उन लोगों का जो था ये आइडिया था उन लोगों का, तो वो लिबरलिज्म में विश्वास रखते थे। ये जो दोनों मूवमेंट हुआ ये इक्वलिटी एंड बिकम मेजर मूवमेंट ऑफ सोशल एंड ये बोलते थे जो भी जनता है ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब इक्वल मतलब सबको इक्वल का दर्जा मिलना चाहिए, सबको इक्वल का जो भी सोशल ये है स्टेटस है वो सब चीज उसको मिलना चाहिए। द medieval period also marked the arrival of Islamic in India, इस्लाम इन इंडिया। अब देखिए medieval period में ही इंडिया में इस्लाम आया है। अब इस्लाम जो आया है तो इस्लाम तो एक आदमी या दो आदमी मतलब शुरू में लाया होगा, तो जब एक मुसलमान आदमी यहाँ पे आया होगा तो वो अपने साथ बहुत चीज लेके आया होगा। क्या? जैसे कल्चर, वो फूड्स, वो लोग क्या खाते हैं, पहनावा ओढ़ावा उन लोगों का क्या है, और सोशल उन लोगों का मतलब कैसे वो लोग हैं, उनको लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों का कैसे है, तो वो ये सब चीज लेके आए थे। तो देखते हैं The medieval period also marked the arrival of Islam in India. Islamic structure, food, lifestyle, and architecture among other things, which came along with the foreign invader and ruler from the Central Asia। देखिए इस्लामिक जो मतलब रिलीजन का यहाँ पे आगमन हुआ, उसके साथ साथ सेंट्रल एशिया से भी बहुत सारे आदमी आए, तो उनका भी यहाँ पे आगमन। It was the missionary migrant and merchant that brought the technique of Quran in India in 7th century and facilitated culture and religious exchange। अब पहले जो आए थे शुरू में जो आए थे वो धर्म प्रचारक आए थे, ट्रेडर्स वगैरह बहुत कम आए थे, बाद में ट्रेडर्स वगैरह आए या जो भी किंग्स वगैरह हुए वो बाद में। पहले तो धर्म प्रचारक आए थे जो हाँ मुसलमान एक धर्म है, आप लोग इस धर्म को मतलब एडॉप्ट कर सकते हैं, इस धर्म को मतलब अपने में शामिल कर सकते हैं, तो वो पहले आए थे। उसके बाद मर्चेंट वगैरह आए, उसके बाद किंग्स वगैरह आए, तो इस तरह धीरे धीरे यहाँ पे मुसलमान कल्चर का मतलब ये हुआ क्या बोलते हैं मतलब डेवलपमेंट हुआ। और ये जो मुसलमान कल्चर यहाँ मुस्लिम कल्चर जो यहाँ पे आए थे तो वो अपने सारे बहुत चीज लेके आए थे, और यहाँ का जो कल्चर था और उनका जो कल्चर था उन दोनों में जो भी अच्छे चीजें थे तो वो दोनों को लेकर यहाँ का कॉमन जो पीपुल है या वहाँ का जो पीपुल आए थे वो दोनों में से अच्छे कल्चर को लेकर अडॉप्ट किए, और उनका एक मिक्सचर नया मल्टी कल्चरल यहाँ पे मतलब सोसाइटी का यहाँ पे भी फॉर्म हुआ, which later become popular under the Islamic ruler in India। It is important to note that the sultans of Delhi and Mughals were tolerant toward different religions, especially Hindu, ever though they were follower of Islam। अब देखो ये जो इस्लामिक ये दिल्ली सुल्तान थे या मुगल्स थे, ये तो मुसलमान थे, और हम लोग यहाँ पे जो लोकल यहाँ पे जो नेटिव पीपुल जो था वो हिंदू था, तो ये हिंदू के तरफ टॉलरेंस थे, मतलब वो बोलते थे तो हाँ आप लोग आपको जो जिसका मन है वो धर्म को आप फॉलो कर सकते हैं, वो रिलीजन को आप फॉलो कर सकते हैं, आपको ऐसा नहीं है जो आपको इस्लाम को ही फॉलो करना पड़ेगा। 100% ऐसा नहीं था, मगर तो भी 80 to 90% जो भी रूलर्स थे वो उनको ऐसा ही मानना था जो आपको जो मतलब रिलीजन को फॉलो करना है उस रिलीजन को आप फॉलो करो। दिस लेड टू द फ्यूजन ऑफ इंडो इस्लामिक कल्चर। ये इंडो इस्लामिक कल्चर को मतलब डेवलपमेंट को लीड किया, ग्रेटरली इनरिच द कल्चरल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी एट द टाइम एंड इयर्स टू कम। अब देखिए जो मतलब मल्टीकल्चरल सोसाइटी का यहीं पे निर्माण हुआ था,
These 1000 year witnesses considerable change with significant difference between the early and late medieval period। अब ये जो हजारों साल का ये जो पीरियड है इसमें कंसिडरेबल चेंज देखा गया, महत्वपूर्ण चेंज देखा गया जो एंशिएंट पीरियड में नहीं देखा गया था और मॉडर्न पीरियड में जो चेंज हुआ उससे डिफरेंट था। तो ये medieval पीरियड को अलग कर देता है। It does make it difficult and problematic to categorize the period as a uniform historical unit, though it remained quite distinct in comparison to ancient and modern period. During this period, the societies and economics of subcontinent both transferred and reached a level of prosperity that attract the interest of European trading companies। अब ये जो पीरियड था तो यहाँ पे सब चीज का नया नया डेवलपमेंट हुआ, हर एक चीज, और यहाँ पे ट्रेड का भी डेवलपमेंट हुआ, मार्केट का भी डेवलपमेंट हुआ, पूरे एशिया में एक मार्केट मोनोपोली का स्थापना हुआ। तो यहाँ पे आपका इस चैप्टर में यही था आपका, और ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आगे हम देखेंगे।